बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री गौरी गोपाल भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तों की जय हो। भगवान की जय हो। संतों की जय हो। विप्रजनों की जय हो। यमुना महारानी की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण संस्कार टीवी और यूट्यूब के द्वारा कथा का लाभ ले रहे भक्तजनों सभी को जय श्रीमन नारायण जय श्री कृष्णा राधे राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का वृंदावन की पावन धरती पर। ये सुंदर सी कथा होने जा रही है और आज से यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ भी शुरू हुई और आज यहाँ 249 भागवत जी के पाठ बैठे हैं। 249 परिवारों ने अपने पूर्वजों और अपने घर की सुख शांति के लिए भागवत जी की पोथी पाठ बिठाया और आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं वो और जो घर पर YouTube और टीवी पर सुन रहे हैं वो सब पर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। भागवत जी की कथा जो सुनता है जो भागवत जी का अनुष्ठान कराता है भागवत जी उसे लोक और परलोक दोनों सवार देती हैं। भागवत जी आप भी अपने पूर्वजों के लिए अपने घर की सुख शांति के लिए भागवत जी की पोथी पाठ बिठा सकते हैं। एक मैया अमेरिका से आई हैं जिन्होंने भागवत जी की पोथी पाठ बिठाई है और एक मैया इंग्लैंड से आई हैं जिन्होंने भागवत जी की पोथी बिठाई है। अर्थात भारत के बाहर रहकर के लोग भी वहां रहने वाले लोग भी भारत आकर के सोचते हैं कि हम भी एक बार भागवत श्रवण कर लें भागवत जी की पोथी पाठ करा लें। इसलिए यह वो ग्रंथ है जो आप सुने तो आपका लोक परलोक दोनों सवर जाए। प्रिय भक्तों इस कथा में जितने पोथी पाठ यजमान आए हैं सबका बहुत बहुत स्वागत वंदन। आपने अपना तो कल्याण किया, अपने पूर्वजों के बारे में कम से कम आप लोगों ने सोचा और अपने पूर्वजों के कल्याणार्थ भागवत जी का अनुष्ठान। जैसे गया श्राद्ध करने से पितरों की सदगति होती है, यदि गया श्राद्ध से भी किसी की सदगति ना हो तो अंतिम रास्ता है भागवत जी। भागवत जी के बाद जीव मात्र कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो उसकी सदगति हो जाती है। प्रिय भक्तों इस कथा में परीक्षित बन के हमारे श्रीमान राधा चरण सिंह, अमृत पाल सिंह जी, श्रीमती कमलेश सिंह और राजवती और समस्त परिवार और रिश्तेदार जादौन परिवार हाथरस उत्तर प्रदेश की पावन धरती से श्री राधा चरण जी खुश रहिए। भगवान की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे कि आपने अपने आप को भागवत जी से जोड़कर जैसे बहते हुए पानी में गंगा जी में जितने लोग डुबकी लगाएं गंगा जी सबको तृप्त करती हैं। बस आपका पात्र, अब गंगा जी के पास मैं जाऊं तो गंगा जी मुझे भी पानी दे देंगी, आप जाएंगे तो गंगा जी आपको भी पानी देंगे। यदि आपके पास लोटा है तो आप लोटा भर पानी लाएंगे, मेरे पास गिलास है तो मैं गिलास भर पानी लाऊंगा। किसी के पास कुछ नहीं है और किसी के पास एक ड्रम है तो जिसके गंगा मैया तो सबको देना चाहती हैं। अब ये बताइए कि आपके पास पात्र कितना बड़ा है। उसी प्रकार कथा एक वैसी गंगा है जो सबको भक्ति और ज्ञान से भरेगी। अब तो आप ये बताओ कि आपके पास पात्र कितना बड़ा है। 7 दिन में भक्ति ज्ञान की गंगा से आप अपने आप को भरेंगे। जिसका जितना बड़ा पात्र होगा ग्रहण करने का उतना वो धारण ज्ञान को और भक्ति को कर सकेगा। तो ये 7 दिन की पावन कथा आप श्रवण कर रहे हैं सपरिवार। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करें। श्रीमान मौजी राम वर्मा जी, श्रीमती रामबाई
पूर्णानंद पुष्पा जी, समस्त वर्मा परिवार, रायपुर छत्तीसगढ़। खुश रहिए, भगवान आप पर कृपा बनाए रखें। श्रीमान मौजी राम वर्मा जी, आपने अपने और अपने पूर्वजों के कल्याणार्थ ये जो अनुष्ठान बिठाया बहुत सुंदर। श्री संदीप शुक्ला जी, श्रीमती गोयन का शुक्ला जी, समस्त परिवार बिहार से, चंपारण से। खुश रहिए श्री संदीप शुक्ला जी, गोयन जी ही हैं, गोयन का, श्रीमती गोयन का मैया शुक्ला। समस्त परिवार बिहार से, चंपारण से आप आए हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत कि आप लोगों ने वृंदावन आकर के और भागवत का अनुष्ठान किया। ये आपका पुण्य नहीं लेकर आया आपको यहाँ, जरूर आप पर बिहारी जी की कृपा हो गई और उन्होंने बुलाया और आप यहाँ चले आए। क्योंकि वृंदावन वो नहीं आ सकता जो स्वयं चाहे। स्वयं चाहने वाले बहुत हैं, चाह चाह के रुक गए, पर वृंदावन बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। तो ये बुलावा आपको गया बिहारी जी का और आप चले आए। आए हुए सभी भक्तजनों को बहुत बहुत स्वागत। सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री सीताराम। संस्कार टीवी पर जुड़ रहे भक्तों को भी जय श्रीमन्नारायण। प्रिय भक्तों, भागवत की कथा सुनने के लिए आप लोग आए हैं। भागवत श्री वेदव्यास जी ने लिखी। मैया पंचायत ना करो मेरी मां। भागवत किसने लिखी थी बताओ? किसने? वाल्मीकि जी ने। किसने लिखी थी बता? मैया बताओ मेरी मां। पूछ के बता, गूगल से देख के बता रही हो? अच्छा बताओ फिर, भागवत जी किसने लिखी? श्री वेदव्यास जी और श्री गणेश जी। गणेश जी वहां लिखते गए, वेदव्यास जी कहते गए। ये लिखा। तो व्यास जी महाराज कहते गए और गणेश जी लिखते गए। श्रीमती रेखा सिंह जी, समस्त परिवार, कोटा रायपुर से। श्रीमती रेखा सिंह जी, पूरा परिवार सपरिवार आप आए। सब पर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। और आप सभी आज से भागवत सुनेंगे 7 दिन तक और हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका हृदय अभी कैसा है मुझे नहीं पता, पर 7 दिन बाद मैं गारंटी लेता हूं कि आपका हृदय भक्ति और ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएगा। बस अपनी बाल्टी खाली रखिएगा। ऑलरेडी भर के रखेंगे तो कुछ ना आएगा। गंगा जी जाएंगे तो बाल्टी खाली लेकर जाएंगे। गंगा जी जाएंगे तो बाल्टी खाली लेकर जाएंगे और भर के लाएंगे, और भर के जाएंगे तो फिर क्या लाएंगे। इसलिए वृंदावन आए हो तो वृंदावन में अपने आप को पहले तो खाली करो। भर के तो नहीं आए आप लोग। घर से जब आओ श्रीधाम तो बिल्कुल चतुराई, अभिमान, क्रोध, जितनी बुराइयां हैं, बदले की भावना, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, इन सब चीजों को पहले हटाओ। जब ये खाली कर देंगे तब फिर यहां से कुछ अच्छा भरेगा, है ना। वक्ता व्यासपीठ हमेशा ऊपर होती है और श्रोता हमेशा नीचे होते हैं। इसका रहस्य जानते हैं? नहीं तो चलो जान लो। ये बताओ कि जब प्याऊ में आप पानी पीते हैं तो प्याऊ में पानी पिलाने वाला ऊपर होता है या नीचे? पानी पीने वाला ऊपर होता है या नीचे? जोर से, जोर से। ऊपर। और पानी पीने वाला क्यों नीचे? क्योंकि नीचे वाला, यदि पानी पीने वाला ऊपर आ जाएगा तो पानी पिएगा कैसे? इसलिए ये सत्संग वह प्याऊ है, यह कथा वह प्याऊ है जिस प्याऊ में आपको 7 दिन तक केवल भक्ति का और ज्ञान का रस पिलाया जाएगा।
केवल पीते जाओ पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पिबत भागवतम रसमालयम, पीते रहो, बस पीते रहो। इसलिए पहले तो खाली करो, सारी बुराइयां जो आपके भीतर हैं उन्हें त्याग दो और आनंद के साथ बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा का लाभ लीजिए।